अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए, शैतान क्या कहता है। शैतान क्या कहता है, देखिए। नंबर 1, अजान सुनकर नमाज को न जाने वाला मेरा बाप है, शैतान कहता है। नंबर 2, फजूल खर्ची करने वाला मेरा भाई है। नंबर 3, इमाम से पहले रुकू सजदा करने वाला मेरा बेटा है। और ये अक्सर देखा भी जाता है, मैं खुद देखा है मस्जिदों में मुक्तदी वगैरह को कई बार हमने कहा भी है। कुछ मुक्तदी होते हैं, हालांकि वो टाइम से पहले मस्जिद में आते हैं, वज़ू बनाकर भी बैठे रहते हैं, तो उस वक्त उसको जल्दी नहीं होती है। लेकिन जब जमात कायम होती है, जब वो जमात से नमाज पढ़ते होते हैं, तो इमाम साहब रुकू से खड़े हुए और मुक्तदी झुकने को तैयार है। इमाम खड़े ही है और वो लड़क जाता है, झुक जाता है, यानी इमाम से पहले ही रुकू भी कर लिए, सजदा में भी चले गए। इमाम पहली सजदे में उठे अल्लाह अकबर कहते हुए, और जब वो अल्लाह अकबर कहेंगे कि उससे पहले धम दे गिरा दिए हुए दूसरे सजदे के लिए। तो मैं अपने आँखों से देखा बता रहा हूँ। मैं खुद देखा है और मैंने तंबीह भी किया है उस शख्स से, उनको कहा भी है कि इमाम से पहले रुकू और सुजूद न किया जाए, क्योंकि आप अगर पहले ही कर लिए तो फिर इमाम का क्या मतलब रह गया, इमाम के पीछे आप पढ़ने का क्या मतलब रह गया आपका। ठीक है ना। चौथा, मेहमान के आने पर मुंह चिढ़ाने वाला मेरी माँ है, यानी मेहमान के आने पर मुंह बनाने वाला मेरी माँ है। अक्सर बेशतर देखा जाता है, और आप लोग भी मुशाहिदा किए होंगे, देखे होंगे। कुछ लोगों के फितरत में है ये, जैसे ही घर पे मेहमान आया भन चालू हो जाता है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि आने वाला मेहमान समझ भी जाता है कि मैं इनके पास आया हूँ, उनके घर आया हूँ, ये हमसे खुश नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुश नसीब है वो शख्स जिसके घर में मेहमान आता है। वो आपका खाने के लिए नहीं आता है, वो अपना रिस्क लेकर आता है। और खुश नसीब है वो आदमी जिसके घर मेहमान आता है, वो बदनसीब है जिसके घर में मेहमान नहीं आता। इसीलिए तो ये क्या कहते हैं, माजिद देवबंदी कहता है, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो हमारा और आपका रवैया कैसा होना चाहिए? अगर मेहमान आए तो दिल से खुशी का इजहार करें और खुश होए। ऐसा नहीं कि मुंह बना ले, ये कैसे आ गया, जब आता है आ जाता है। ऐसा नहीं भाई, आप नसीब वाले कि आपके दरवाजे पे मेहमान आया है। और हकीकत भी है कि जो खुश नसीब है उसी के घर मेहमान आते हैं। पाँचवा, सर पर दुपट्टा न करने वाली मेरी बीवी है। आज हमारे समाज में क्या है? हमारे समाज में अक्सर देखा गया है, अक्सर औरतें घूंघट तो अब करना ही नहीं चाहती, पर्दा करना ही नहीं चाहती।
वही शैतान कह रहा है कि सर पे दुपट्टा न करने वाली मेरी माँ है। और ये अभी चल रहा है, जबकि हमारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में औरत को कहा ही गया है कि औरत पर्दा है। जिस तरह हम और आप घर में रहते हैं तो दरवाज़ा क्यों लगाते हैं? दरवाज़ा तो दरवाज़ा प्लस पर्दा लगाते उसके ऊपर, क्योंकि हिफाजत से रहे, इसीलिए लगाते हैं ना। तो इसी तरीके से हमारे मजहब इस्लाम में औरतों को पर्दा कहा गया है। लेकिन अभी की औरत पर्दा नहीं, फर्दा है, बेपर्दा, यानी फर्दा है, समझ। तो इस चीज़ पे गौर कीजिए। अरे कम से कम मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कम से कम अपने घर को तो कंट्रोल कीजिए। हो सकता है आपके हमारे घर को देखकर दूसरा ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाए, वो भी उस राह पर आ जाए देखने से। छठा, बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खाने वाला मेरी औलाद है। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं या जो भी चीज़ खाने से मुराद जो भी चीज़ खाते हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, उसमें आप कुछ भी, पानी है, चाय है, बिस्कुट है, खाना है, सुबह का खाना है, नाश्ता है, रात का खाना है, कुछ भी पीना है, पानी है, शरबत है, जूस है, जो कुछ भी है, लफ्ज़ खाने में सब चीज़ है। तो बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खाने वाला मेरी औलाद है। और ये तो इसके लिए आप लोग जब भी खाएं तो कम से कम बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ ले। इतना बोलने में क्या जाता है? आप कुछ नहीं जाता है। तो ये अपने आप के अंदर ये मामूल बना ले कि कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, या कोई अच्छा काम करे या करने का इरादा करे तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करे। अल्लाह के नाम से शुरू। मतलब क्या है कि मैं जो ये करने जा रहा हूँ, ये अल्लाह का जिक्र के साथ मैं करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना ना भूले। हर वो चीज़ से परहेज करे, हर उस ज़बीहा से परहेज करे जिस पे अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह न किया गया हो। क्योंकि जिस चीज़ पे अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, वो हमारे लिए हराम है। चाहे उसमें ले लीजिए मुर्गी हो, मुर्गा हो, खसी हो, पाड़ा हो, या जो भी हो, और भी सारे सामान हैं। इसी तरह खाने पकाने में भी ख्याल करना चाहिए। खास करके हमारी माँ बहनें खाना बनाने टाइम में भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ पका रही है तो उसमें बिस्मिल्लाह से शुरू करे हर चीज़ में, ताकि उस खाने में बरकत हो, खाना लजीज हो, लज्जत वाली हो। सातवां, जो ये बातें किसी को बताए वो मेरा दुश्मन है। जो ये बातें किसी को बताए वो मेरा दुश्मन है। जो हमने ऊपर में कहा है उस सब के बारे में कहा जा रहा है कि जो ये बातें किसी को बताए वो मेरा दुश्मन है। और आठवां,
اور جو نہ بتائے وہ میرا دوست ہے. تو آپ لوگ دیکھ لیجئے آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.